वीडियो में आप सीखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर और इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर को रूट से बाहर किस तरह से निकाला जाता है। इसे जानने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि रूट आखिर में कहा किसे जाता है। रूट का सिंबल इस तरह का होता है, इस तरह के सिंबल को ही रूट कहा जाता है और इसके अंदर कोई नंबर लिखा हो तो उसे कहा जाता है ये नंबर रूट के अंदर लिखा है, यानी कि ये नंबर रूट में है। जैसे कि मान लीजिए 3 लिखा हुआ है तो इसे कहेंगे रूट 3, यानी कि जो 3 है ये रूट में लिखा हुआ है। इस सिंबल को रूट कहा जाता है और इस सिंबल को जो लिखते हैं इसको एक लिखने का एक और तरीका होता है, यानी कि ये 3 जो है रूट में लिखा है, इसी 3 को एक तरीका और है लिखने का, आप लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, यानी कि किसी भी नंबर की पावर आधी हो 1/2 हो उसी को रूट कहा जाता है, यानी कि 1/2 का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है। इसी को इंग्लिश में रूट और हिंदी में करनी कहा जाता है। और इस रूट में से इस नंबर को बाहर किस तरह से निकाला जाता है ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस तरह का जो रूट होता है इसमें 2 तरह के नंबर होते हैं, एक तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है और एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो सबसे पहले आप देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर होगा तो उसे आप रूट से बाहर किस तरह से निकालेंगे, उसके बाद हम इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर को देखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर को निकालने का एक अलग तरीका होता है और एक इम्परफेक्ट नंबर अगर हो तो उसे रूट से निकालने का एक अलग तरीका होता है। तो दोनों ही तरीकों को आप अगर सीख लेंगे तभी आप रूट से नंबर को निकाल पाएंगे। तो पहले आइए परफेक्ट स्क्वायर नंबर को रूट से बाहर निकालना सीख लेते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के एग्जांपल में है जैसे कि 4 हो गया, √4 हो गया, √16, तो और यह हो गया √25। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं रूट में ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। इसे रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके फैक्टर लिखने पड़ते हैं। तो 4 के फैक्टर क्या होंगे आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2, यानी कि 2 का 2 में मल्टीप्लाई करिए तो कितना 4 आ जाएगा, यानी कि 4 के जो फैक्टर हैं यानी कि 4 के जो गुणनखंड हैं वो 2 गुणे 2 है। उसके बाद ये जो पेयर, ये जो जोड़ा बनता है, जो पेयर बनता है, इसका एक नंबर बाहर निकाला जाता है, यानी 2 नंबर है, इस एक नंबर को आप बाहर निकाल लीजिए, यानी कि 2 बार जो नंबर लिखा है उसे एक बार बाहर निकाल लीजिए, ये आ गया बाहर आपका रूट से बाहर नंबर। तो इस तरह से रूट को बाहर निकाला जाता है, यानी 2 नंबर अगर रूट के अंदर हैं सेम तरह के तो एक नंबर को बाहर निकाल सकते हैं। और एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, रूट के अंदर मान लीजिए 2 गुणे 2 होता रूट के अंदर और इसी में मल्टीप्लाई में होता 3 गुणे 3, तो आप क्या करते, ये देखिए 2 जोड़ा है, एक 3 बाहर निकालते, ये 2 जोड़ा है एक तो 2 बाहर निकालते, तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करते, 2 3 6, तो आपका आंसर कितना आता 3, यानी कि जो एक तरह के नंबर हैं उसे एक बार निकाले और उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका रूट से निकला हुआ बाहर नंबर होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं वो आप निकालना यहाँ पर सीख गए हैं मुझे उम्मीद है। अब आप देखिए √16 जो लिखा है इसे किस तरह निकालेंगे। √16 का मतलब होता है 4 गुणे 4, तो 16 के फैक्टर क्या है 4 गुणे 4, 2 बार नंबर लिखा है, एक नंबर बाहर निकाल लीजिए, यही रूट से निकला हुआ नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो आपने इसका परफेक्ट स्क्वायर ये सीख लिया। ये अगर 25 है तो 25 का मतलब होता है 5 गुणे 5, तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई में लिखिए तो 25 आता है। तो 25 के जो फैक्टर हैं, जो गुणनखंड हैं वो 5 गुणे 5 है और 2 बार नंबर लिखा है एक ही तरह का नंबर, तो एक नंबर बाहर निकाल लीजिए। तो ये जो नंबर है ये आपका रूट से बाहर निकला हुआ नंबर है। √4 का रूट होगा 2, √16 का रूट हो से नंबर बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा, √25 को बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा। तो ये तो बहुत ही आसान था, तो आपने निकाल लिया इस तरह से फैक्टर बना के। मान लीजिए अगर रूट के अंदर होता √625, तब आप किस तरह से निकालते। अगर बड़ा नंबर है तो आप इस तरह से अंदाजा लगा के तो लिख नहीं पाएंगे, तो इसको निकालने के लिए एक तरीका होता है वो आप सीख लीजिए। तो मैं आपको एक इजी एग्जांपल ये 4 का ही बता दे रहा हूँ। 4 अगर मान लीजिए रूट में है तो इसके जो फैक्टर निकाले हैं, फैक्टर निकालने का तरीका आप देख लीजिए। 4 को इस तरह से लिखिए, इस तरह से लाइन खींचिए और इस तरह से लाइन खींचिए। उसके बाद यहाँ पे ऐसा नंबर लिखिए कि उसके पहाड़े में ये नंबर आना ही चाहिए। तो 2 सबसे छोटा नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर ही लेते हैं पहले। अगर 2 के पहाड़े में ये नंबर आ रहा है तो 2 लिखेंगे, नहीं आ रहा है ये नंबर तो 3 लिखेंगे, 3 के पहाड़े में देखेंगे ये नंबर आ रहा है तो 3 लिखेंगे, नहीं आ रहा है तो फिर 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, इस तरह से आप नीचे से ऊपर बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले छोटा नंबर 2 लिखेंगे और 2 के पहाड़े में चेक करिए कि ये पहाड़ नंबर आता है कि नहीं। 2 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 आ जाएगा, काम हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसा नंबर लिखिए कि उसके पहाड़े में ये नंबर आना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे,
2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आ जाए। तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा तो ये आ गया, काम हमारा खत्म हो गया, यानी कि लास्ट में 1 आ गया तो काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए जो बाहर नंबर आए हैं इन्हीं को फैक्टर यानी कि गुणनखंड कहा जाता है, 2 गुणे 2, यानी कि 2 गुणे 2 आप यहाँ लिख दीजिए। तो आप इस तरह से भी फैक्टर निकाल सकते हैं। तो 4 लिखिए, 4 बराबर 2 गुणे 2 लिखिए। अब देखिए 2 बार जोड़ा बना है, एक जोड़े में से एक नंबर बाहर निकाल लीजिए, तो इसी नंबर को रूट से निकला हुआ बाहर नंबर कहा जाता है। तो रूट 4 को आप इस तरह से फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपने माइंड से तो डायरेक्ट भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को रूट से बाहर निकालने का तरीका आप सीख चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। तो अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर इम्परफेक्ट नंबर हो तो उसे रूट से बाहर निकालने का क्या तरीका होता है। तो इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर को रूट से बाहर निकालने से पहले आप ये तो जान लीजिए कि इम्परफेक्ट नंबर कहाँ किसे जाता है, तभी तो आप पहचानेंगे कि ये इम्परफेक्ट नंबर है, और इम्परफेक्ट नंबर को निकालने का तरीका तब आप लगाएंगे। तो पहले इम्परफेक्ट नंबर समझ लीजिए। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था 4, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। क्यों था? क्योंकि 2 का 2 में मल्टीप्लाई करा तो 4 आ गया। लेकिन 4 की जगह अगर 3 होता तो 3 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि 2 का 2 में मल्टीप्लाई करिए तो भी 3 नहीं आएगा, अगर 1 का 1 में मल्टीप्लाई करिए तो भी 3 नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए एक अगला एग्जांपल हम 5 ले लें, तो 5 भी एक इम्परफेक्ट नंबर है, क्योंकि किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करिए तो 5 नहीं आएगा। इसी तरह से 6 अगर लीजिए, तो किसी भी नंबर का सेम नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो 6 नहीं आएगा। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करिए तो भी 6 नहीं आएगा। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करिए तो भी 6 नहीं आएगा। तो ये भी इम्परफेक्ट नंबर है। 7 भी इम्परफेक्ट नंबर है, 8 भी इम्परफेक्ट नंबर है, लेकिन 9 इम्परफेक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि 3 का 3 में मल्टीप्लाई करिए तो 9 आता है, तो 9 को छोड़ दीजिए। इस तरह से 10 होगा, 11 होगा। तो इस तरह के नंबर जो सेम नंबरों का मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर ना आए, उसी को इम्परफेक्ट नंबर कहते हैं। और इम्परफेक्ट नंबर को बाहर निकालने का तरीका आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो इम्परफेक्ट नंबर के एग्जाम्पल में मैं आपके लिए ले रहा हूँ 3 मान लीजिए रूट के अंदर लिखा है, तो इसको बाहर कैसे निकालें। और रूट के अंदर 15 लिखा हुआ है तो इसको बाहर किस तरह से निकालें। रूट के अंदर 143 लिखा है तो इसे रूट से बाहर किस तरह से निकालें। इसमें से ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए रहेगा होमवर्क में, HW आपके लिए है, ये भी होमवर्क में है। तो इन दोनों एग्जाम्पल को आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, और इसका आंसर देखिए आप हम किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है, ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए रूट 3 को रूट से बाहर किस तरह से निकालें। तो रूट 3 को बाहर निकालने के लिए पहले आप इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। कोई भी नंबर हो तो उसमें दशमलव को पहले आप डिटेल में समझ लीजिए, उसके बाद आप समझेंगे। कोई भी नंबर लिखा हो, मान लीजिए 3 हो या फिर 15 हो या फिर 143 हो, ये मैंने एग्जाम्पल लिए थे, ये दोनों होमवर्क में है। इसमें आप देखिए दशमलव कहीं पर लगा नहीं है। तो दशमलव कहाँ पर होता है? अगर कोई नंबर होता 2.42, अगर इस तरह का नंबर होता तो दशमलव पहले से लगा है तो आपको दशमलव दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लगा है। लेकिन जब नंबर में पहले से दशमलव नहीं लगा होता है तो आप अपने मन से मान लीजिए उस नंबर के सबसे लास्ट साइड में दशमलव होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यानी कि सबसे लास्ट में राइट साइड में दशमलव होता है। और उसके बाद 0 0 0 बहुत सारे होते हैं, जितने भी 0 की जरूरत पड़ेगी उतना हम अपने मन से इस्तेमाल कर लेंगे। बस यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आप दशमलव समझ गए हैं और 0 कैसे होता है ये भी चीज आप समझ गए हैं। अब देखिए रूट 3 को हम रूट से बाहर किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले रूट 3 लिखते हैं। तो रूट 3 लिखने से लिए रूट 3, रूट 15 और रूट 143 है, और इसके बाद दशमलव के बाद 0 0 लगे हुए हैं। तो ये जब दशमलव से बाहर निकालेंगे तो इसमें आपको जोड़ा बनाना पड़ता है। जोड़ा किस तरह से बनाया जाता है, पेयर किस तरह से बनाया जाता है, ये जान लीजिए। दशमलव के पास में जाके ही जोड़ा बनाया जाता है जब रूट से नंबर बाहर निकालते हैं। तो दशमलव के उधर भी जोड़ा बनाया जाता है, दशमलव के इधर भी जोड़ा बनाया जाता है। जोड़े का क्या मतलब होता है अभी आप वीडियो में आगे समझ जाएंगे। तो जोड़ा इस तरह से बनाएंगे, दशमलव के बाद 2 नंबर, फिर दशमलव के बाद 2 नंबर, फिर दशमलव के उसके बाद 2 नंबर, यानी 2 नंबरों का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है जब रूट से नंबर को बाहर निकालते हैं। तो दशमलव के इधर भी जोड़े में इस्तेमाल करते हैं और इधर भी जोड़े में इस्तेमाल करते हैं। दशमलव के बाद जोड़े में नंबर इस्तेमाल किया, उसके बाद सिर्फ एक नंबर बचा। अगर लास्ट में एक नंबर बच रहा है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको आप अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम आप पहले जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, उसके बाद सिंगल नंबर बच रहा है तो सिंगल नंबर इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर भी 2 नंबर एक साथ इस्तेमाल करेंगे, 2 नंबर एक साथ इस्तेमाल करेंगे, और इसके इधर भी 2 नंबर एक साथ इस्तेमाल करेंगे। इसमें इधर भी 2 नंबर एक साथ, इधर भी 2 नंबर एक साथ इस्तेमाल करेंगे, और इस दशमलव के इधर भी 2 नंबर
इस्तेमाल करेंगे अगर 2 नंबर होता तो। नहीं है, सिर्फ 1 नंबर है, तो आप एक ही नंबर इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए हैं। अब आप रूट से नंबर को बाहर निकालेंगे, इम्परफेक्ट जो नंबर होते हैं। तो उसके लिए हम √3 लिख रहे हैं और √3 यहाँ पे लिख दिया है। तो √3 जो नंबर है, ये √3 को हम बाहर निकाल रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए आप इस तरह से लाइन बनाते हैं। उसके बाद आप एक लाइन इसके ऊपर खींच दीजिए, यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे और इधर हम सॉल्व करते जाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपको मालूम है कि दशमलव इसमें कहाँ है, यहाँ पर है, अपने मन से लगा दीजिए। उसके बाद 0 2 2 लगा दीजिए, जितने भी जरूरत पड़ेगी उतने 0 का इस्तेमाल हम कर लेंगे। उसके बाद क्या करा जाता है, यहाँ पे ऐसा नंबर लिखिए कि वो नंबर का मल्टीप्लाई करके ये नंबर आना चाहिए या फिर इससे कम आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ 2 लिखें और 2 लिखें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना 4 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो गलत है। हमको यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है, एक ही तरह के नंबर कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करके या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो इससे ज़्यादा ना आए, ज़्यादा आ गया तो गलत है, यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे सेम नंबर लिखा है, जो भी नंबर लिखा है वो नंबर आप यहाँ पे एक बार लिख दीजिए। यहाँ पे आपका आंसर बनेगा, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा। √3 का आंसर यहाँ निकल कर आएगा। तो यहाँ पे 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लाइन खींच देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप घटाएंगे और यहाँ पर जोड़ेंगे। यहाँ पे घटाइए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे जोड़ लीजिए, यहाँ पे ऐड करना है यानी कि प्लस करना है, 2 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 आप इस तरह से लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, आपका मन। फाइनल आप 2 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद पेयर में नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, जोड़े में। तो दशमलव आ गया, दशमलव के बाद 2 जोड़े में नंबर, यानी 2 नंबर एक साथ उतारेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले दशमलव है तो दशमलव को आंसर में लगा दीजिए पहले। उसके बाद जो 2 नंबर लिखे हैं उन 2 नंबरों को एक साथ उतार लीजिए, यानी जो 0 लगा है 2 0 एक साथ आप यहाँ पे उतारेंगे। तो 2 0 एक साथ हमने उतार लिए ये वाले, यहाँ पे बन गया 200। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लिखिए, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे ऐसा नंबर लिखिए कि इन दोनों नंबरों का सबका मल्टीप्लाई करके या तो 200 आए या 200 से कम आए। तो यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें, आप अंदाजा लगाइएगा। यहाँ 6 लिखिएगा, यहाँ 6 लिखिएगा और लाइन खींचिएगा, इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिएगा, फिर 7 से चेक करिएगा, 8 से चेक करिएगा। कोई भी ऐसा नंबर आना चाहिए कि या तो 200 आए या 200 से कम आए। लेकिन मैंने प्रैक्टिस पहले से करी थी और मुझे मालूम है कि जो √3 होता है इसका 1.73 होता है, इसलिए मैं 6 से 7 से 8 से बार बार चेक नहीं करूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। मुझे मालूम है √3 का जो वैल्यू आएगी 1.73 ही आएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको 7 से मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो 7 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे ऐसा सेम नंबर लिखना है कि उसका उसमें मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ जाए 200 या 200 से कम आ जाए। तो 7 लिखा, 7 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए। 7 सत्ते 49 की 9 हासिल लगी 4, 7 दूना 14 और 4 18, तो 189 आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया था वो नंबर यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 7 लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया और जिससे मल्टीप्लाई किया वो नंबर यहाँ आंसर लिख रहे हैं। उसके बाद इधर नंबर जोड़ के लिखेंगे, इधर नंबर घटा कर लिखेंगे, यानी माइनस करेंगे। इधर माइनस करिए, कितना आएगा, यहाँ 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे जोड़ेंगे यानी कि ऐड करेंगे, 7 और 7 हो जाएगा 14 की 4 हासिल लगी 1, 2 और 1 3 हो जाएगा 34। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर 2 नंबर एक साथ उतारेंगे जोड़े में। 2 नंबर यहाँ पे एक साथ 0 लगे हैं, 2 0 उतार लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि या तो 1100 आए या 1100 से कम आए। तो यहाँ पे 3 से हम चेक कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से अगर काम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 2 से या 4 से आप चेक करेंगे कि या तो 1100 आए या 1100 से कम आए। तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9, यहाँ 9 लिख दिया। 3 का 4 में मल्टीप्लाई करिए, 3 चौक 12 की 2 हासिल लगी 1। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9 और 1 10, तो यहाँ पे 10 आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। उसके बाद जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उस नंबर को यहाँ आंसर में लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर घटा कर लिखेंगे, यहाँ पर जोड़ कर लिखेंगे। यहाँ पर घटा दीजिए, यहाँ पर जोड़ लीजिए, जिस तरह से हम आगे करते आ रहे हैं।
तो आपने देखा √3 की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 1.73। इसी को आपका आंसर कहा जाता है, रूट से जो नंबर बाहर निकालते हैं। अब रूट में नंबर लिखा हुआ है 15 और रूट में नंबर लिखा हुआ है 143। इसका आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जय एक्सेल के साथ।